नमस्कार फ्रेंड्स। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी मिथुन राशि के बारे में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लगन पर राहु और केतु का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हमें संक्षिप्त में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं इंद्रदेव विशिष्ट जी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मैम। देखिए, जो कर्क राशि के जातक हैं जिनकी पत्रिका कर्क लगन की है, देखिए लगन और राशि, लगन कर्क हो गया, अगर किसी की कर्क राशि भी है तो उसमें भी तकरीबन यही प्रभाव होगा जो यह बताया जा रहा है जी। तो कर्क लगन के लोगों के एकादश भाव में 11वें भाव में राहु गोचर करेंगे। वृक राशि, वैसे तो बताया गया है कि राहु एकादश भाव में जाकर के जहाँ बैठते हैं 11वें भाव में, 3, 6 और 11 कुंडली में तीसरे भाव में, छठवें भाव में, 11वें भाव में राहु तकरीबन नुकसान नहीं करते हैं, है ना। तीसरे भाव में, छठवें भाव में, 11वें भाव में, तो यहाँ पर बैठेंगे। तो कर्क लगन के जातकों के लिए राहु वृक लगन में यहाँ पर गोचर करेंगे तो इस पोजीशन को तो खैर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जहाँ पर राहु की दृष्टियाँ पड़ेंगी उन जगहों पर विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। राहु की पंचम दृष्टि पड़ी तीसरे भाव में, ये कर्क लगन के लोगों के लिए है। तो जैसे तीसरे भाव से हम भाई बहन, पराक्रम, अपने बात करने के तरीके को, ये सब चीज़ देखते हैं, तो राहु की पंचम दृष्टि वहाँ कहीं ना कहीं भाई बहनों से लेकर के मतभेद होने की योग, तकरार बनना या पराक्रमहीन समझना, कहीं ना कहीं हिम्मत हारना किसी चीज़ से, इन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो विशेष करके इन सब बातों का कर्क लगन के लोग बहुत बचाव रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अन्यथा तीसरे भाव पर पंचम दृष्टि पड़ने से कर्क लगन के जातकों को इन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हर जगह हर ग्रह खराब नहीं करता है, लेकिन जहाँ जहाँ जब भी कोई ग्रह गोचर करता है, बदलता है, जहाँ जहाँ उसका प्रभाव पड़ता है, दृष्टि पड़ती है, जो घर कुंडली का प्रभाव से पीड़ित होगा ग्रह के, उस जगह पर, उस पॉइंट पर हमेशा नुकसान या फर्क पड़ता है। कई जगह अच्छा असर भी पड़ता है ना। तो ये होगा तीसरा भाव। राहु की सप्तम दृष्टि पड़ी पंचम भाव में कर्क लगन के लोगों के, तो पंचम भाव से संतान का, विद्या का, है ना, कलात्मक चीज़ों का, है ना, इन सब चीज़ों का हम विचार करते हैं। तो कर्क लगन के जातकों की सप्तम दृष्टि पंचम भाव में पड़ने वाली है जब राहु गोचर करते हैं वृक राशि पे, तो कहीं ना कहीं अगर कर्क लगन के जातक पंचम भाव दृष्टि पड़ती है तो विद्या को लेकर समस्या पड़ना, जो विद्यार्थी है या जो वैसे लोग हैं विवाहित है, संतान वाले, तो संतान पक्ष के लिए नुकसान कर सकता है। बच्चों के लिए खराबी, कहीं ना कहीं बच्चे में दिक्कत या संतान को कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई छोटी मोटी बीमारी, इन सब चीज़ों का सामना पंचम भाव में दृष्टि पड़ेगी राहु की, तो ऐसे जातकों को करना पड़ेगा। जी, जैसे आपने बोला कि यहाँ पर संतान पर प्रभाव पड़ सकता है, तो अगर संतान की कुंडली में राहु सही जगह पर है, उस पर शुभ फल दे रहा है या इतने बुरे फल नहीं दे रहे हैं, तो इसका प्रभाव पड़ेगा या अपनी कुंडली पर जो राहु स्थिति है, राहु की स्थिति है, उसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए नेहा जी, प्रभाव तो इसका भी पड़ेगा, लेकिन जैसे कि अगर जन्म पत्रिका में राहु की गुड पोजीशन, अच्छी स्थिति है जन्म के समय से, तो कहीं ना कहीं इतना नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर राहु जन्म पत्रिका में शुरू से ही खराब स्थिति में और गोचर में भी दृष्टि खराब पड़ गई, तो ऐसे जातकों को ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जी, तो अगर सप्तम भाव की बात करें तो क्या प्रभाव पड़ेगा इसके कर्क राशि के ऊपर? कर्क लगन के लोगों के लिए वृक राशि से नौवीं दृष्टि सप्तम भाव में पड़ गई, जी, है ना। तो सप्तम भाव से जैसे पत्नी का, है ना, पत्नी, प्रेमिका, वैवाहिक सुख, है ना, काम आदि सुख, या फिर साझेदार की कोई व्यापारी, इन सब चीज़ों को विचार किया जाता है, तो ये चीज़ें प्रभावित होंगी। कर्क लगन के जातकों को भी पत्नी के साथ कोई न कोई तकरार संबंधित दिक्कतें या पत्नी के स्वास्थ्य में समस्या रह सकती है। वैसे तो सतमा भाव, जब भी कोई ग्रह कहीं बैठता है तो सामने सतमा भाव, सातवीं दृष्टि होती है बिल्कुल सामने, ऐसे जैसे हम और आप बैठे हैं सामने देख रहे हैं, सातवीं दृष्टि। लेकिन उसके अलावा राहु की दृष्टि पंचम और नवम भाव को पीड़ित कर रही है, तो ये नवम भाव सप्तम भाव में पड़ेगा कर्क लगन को, पत्नी वाले स्थान में, तो इन चीज़ों को प्रभावित करेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखने की बहुत ज़रूरी बातें हैं। केवल और केवल जब कोई ग्रह गोचर करता है तो हम कुछ चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं या हम उन्हें जान लेते हैं, उन चीज़ों का परहेज करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों से बचाव हो जाता है, हम बच जाया करते हैं। जी,
तो चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि हमारे रिश्तों पर या रिलेशनशिप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर कर्क राशि की बात करें तो पंडित जी कर्क राशि के अगर रिश्ते हैं या रिलेशनशिप है उस पर क्या प्रभाव छोड़ेगा राहु? जी, कर्क लगन के जातकों के लिए नेहा जी, पहले तो तीसरे भाव में दृष्टि पड़ी है ना, जी। यहाँ पर राहु है तो तीसरे भाव में दृष्टि पड़ रही है ना। तो छोटे भाई बहनों के साथ कुछ मतभेद रह सकते हैं, जी। है ना, रिलेशन की अगर हम बात करते हैं। पंचम भाव में अगर किसी पिता की कुंडली में है, संतान यंग अवस्था है, बड़ी है, तो बाप बेटे का भी मतभेद रह सकता जी। है ना, कहीं ना कहीं नुक्ताचीनी या थोड़ी बहुत दिक्कतें रह सकती है। ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी जब तक राहु यहाँ पर गोचर करते रहेंगे। नौवीं दृष्टि सप्तम भाव में, तो यहाँ भी स्थिति वही बनती है कि पत्नी को लेकर के कुछ न कुछ समस्या बनी रहेगी। पत्नी के स्वास्थ्य में या पत्नी से लेकर के कोई नोक झोंक, इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कर्क लगन के जातकों को भी ये सब तैयारी रखनी चाहिए, इन चीज़ों से बचाव रखना, इनका ध्यान रखना, तो बहुत हद तक बचाव हो जाएगा। जी, अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर क्या क्या इनको परेशानियां जो झेलनी पड़ सकती हैं, या स्वास्थ्य को लेकर इनका जो कर्क राशि लगन वाले हैं वो सही रहेंगे, उनके लिए मजबूत है कर्क लगन? जी नेहा जी, कर्क लगन के लोगों के लिए स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। कर्क लगन के लोगों को पत्नी के स्वास्थ्य में, जी। अगर स्त्री की महिला की कुंडली है तो उसके पति के स्वास्थ्य में प्रभाव डालेगा, और अगर पुरुष की कुंडली है तो पत्नी के स्वास्थ्य में प्रभाव डालेगा। तो यहाँ पर ये प्रभाव डालेगा, खुद के स्वास्थ्य को लेकर कोई विशेष समस्या नहीं आने वाली है। फ्रेंड्स, अभी हमने जाना कि राहु का क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इसी के साथ ये जानना भी जरूरी है कि केतु क्या प्रभाव छोड़ने वाला है कर्क राशि के लगन पर। तो पंडित जी, अब केतु की अगर बात करें तो कौन कौन से घर पर इसकी दृष्टियां पड़ रही हैं, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी। जी नेहा जी, कर्क लगन की कुंडली में केतु पंचम भाव में है ना, राहु जब एकादश भाव में है तो सामने सीधा केतु हमेशा ही रहते हैं ना। जी। राहु से सातवां केतु, जब जब भी राहु राशि परिवर्तन करते हैं तो केतु अपने आप परिवर्तित हो जाते हैं। तो पंचम भाव में रहेंगे तो वो राशि वहाँ मंगल की है ना, क्योंकि मंगल आजकल अच्छी पोजीशन में है, मीन राशि पे जा रहे हैं। लेकिन सितंबर में जब राहु गोचर करेंगे, जब केतु का स्थिति बनी रहेगी, तब स्थिति कुछ और होगी मंगल की भी। तो केतु की पंचम दृष्टि पड़ती है नवम भाव में, जी। है ना, भाग्य का स्थान, धार्मिक यात्राएं, है ना, धर्म, इन चीज़ों को प्रभावित करेगा। तो केतु यहाँ तो अच्छा असर डालेगा। जी। तो कर्क लगन के जातकों को यहाँ पे तो भाग्य आपका साथ देगा। कर्क लगन के जो जातक हैं उनको इस बात को लेकर के काफ़ी प्रसन्नता होनी चाहिए कि उनका भाग्य साथ देगा। आप धर्म के कार्य करेंगे, धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं, या यूं कहें मुकद्दर आपका साथ देने वाला है यहाँ पर पंचम दृष्टि पड़ने से केतु की। और अगर केतु की दृष्टि सप्तम दृष्टि पड़ती है वही लाभ स्थान में है ना, क्योंकि राहु केतु की भी दृष्टि उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी बाकी ग्रहों की है ना। ये भ्रांतियां कई जगह की राहु केतु की दृष्टियां नहीं हुआ करती हैं, ये छाया ग्रह हैं। लेकिन ये छाया ग्रह, लेकिन छाया ग्रह का जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव है। इस धरती पर जो भी छाया पड़ती है या धरती की छाया जहाँ पड़ती है तो वहाँ वहाँ बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। तो छाया ग्रहों का भी विशेष वही प्रभाव है ना। जैसे आप बात किए करते हैं ना कि पीपल वृक्ष के नीचे सोने से हमेशा रोग नहीं होते, व्यक्ति को निरोगी रहता है। या पुराने समय में ऐसे लोग सोया करते थे, जो ग्रामीण लोग थे, तो पीपल वृक्ष आंगन वगैरह में कहीं लगा होता था तो उसके नीचे बिस्तर मंजी खाट डाल के सोते थे और बहुत अच्छा जीवन जीते थे, स्वस्थ रहते थे, लेकिन निरोगी रहते थे। लेकिन वहीं पर बबूल के पेड़ के नीचे सोने से व्यक्ति रोगी हुआ करता है। तो छाया ग्रहों को प्रभाव तो पड़ता है। तो एकादश स्थान पर राहु पर ही दृष्टि पड़नी है, तो यहाँ पर भी कोई विशेष नुकसान करने वाला केतु नहीं है ना, कर्क लगन जातकों के लिए। और नवम दृष्टि पड़ रही है लगन पर, खुद को ले, है ना। तो यहाँ पर ये मन को चंचल बनाएगा, दिमाग स्टेबल नहीं रहने देगा, मन में चंचलता आएगी, बहुत सारे प्लान बनेंगे, बिगड़ेंगे, ये स्थिति केतु करवाएगा। लेकिन कुछ ज़्यादा नेगेटिव असर केतु का नहीं पड़ने वाला है कर्क लगन के लोगों के ऊपर। जी, यहाँ हमने जानकारी ली है इंद्रदेव विशिष्ट जी से कि कर्क राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा राहु और केतु का। इसी के साथ उपायों की अगर जानकारी ले तो क्या उपाय जो हैं कर्क लगन के व्यक्ति कर सकते हैं? जी नेहा जी, वैसे तो
कर्क लगन के व्यक्ति को केतु का कोई अनिष्ट नहीं, लेकिन राहु का प्रभाव विशेष पड़ेगा। तो उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें फायदा देने वाली हैं तो उपाय से या कोशिश से या ईश्वरीय आराधना से वो चीज़ें और प्रबलता के साथ हमें सपोर्ट करती है, हमें फायदा होता है। तो कर्क लगन के लोगों को सबसे पहला उपाय है कि भगवान महादेव की आराधना करनी चाहिए, शिव की आराधना करनी चाहिए। जी। और हमेशा ये इनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नीले और हरे रंग का वस्त्र नहीं पहनना है ना। 18 महीने तक नीले और हरे वस्त्र का त्याग करेंगे। ये नॉनवेज का बिल्कुल त्याग कर देंगे कर्क लगन के लोग। जी। अगर जीवन में कुछ हम ज़्यादा प्रगति चाहते हैं तो केवल मांस मदिरा का आप त्याग करेंगे और साथ में भगवान शिव की आराधना करनी है। अगर हो सके तो जब अमावस्या तिथि आती है, हर महीने में एक बार आती है अमावस वाले दिन, तो कम से कम 4 किलो जौ लें, उसे कच्चे दूध में धो करके और साथ में सूखे नारियल 5, ये बहते पानी में हर अमावस को ये बहते पानी में प्रवाहित करते रहें। साथ में भगवान शंकर की आराधना करें तो कर्क लगन के जातकों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा राहु। फ्रेंड्स, अभी हमने उपाय जाने हैं। इंद्रदेव विशेष जी ने हमें उपाय बताए हैं कि कर्क लगन के जो व्यक्ति हैं, जातक हैं, क्या उपाय कर सकते हैं। इसी के साथ एक और जानकारी आपसे साझा करना चाहेंगे कि कोई भी उपाय अगर आप कर रहे हैं इसके राहु और केतु से संबंधित, वो आपको 23 सितंबर के बाद में ही करना है, जब राहु अपनी राशि परिवर्तन कर लेंगे। क्योंकि ये एपिसोड हम कुंडली टीवी के पेज पर आप लोगों की जानकारी के लिए पहले ही चलाने वाले हैं, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि कोई भी उपाय आप राहु और केतु से संबंधित कर रहे हैं तो आपको 23 सितंबर के बाद में ही करना है। इसी के साथ हम आपको अगली राशि सिंह के बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद।